हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स प्योर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों का प्यार मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलती रहती है और वीडियोस बनाने के लिए। तो आ गए हम आज एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मुझे कई बार रीडिंग्स में ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जिनके साथ वो रिलेशनशिप में है या जिनसे उनकी शादी हुई है, क्या वाकई में हम सोलमेट्स हैं? क्या वाकई में वी वर टू सपोज टू बी टुगेदर, वो वी डेस्टिन टू बी टुगेदर? शादीशुदा लोगों को भी कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो जिनके साथ शादी कर चुके हैं वो उनके सोलमेट नहीं है, वो उनके डेस्टिनी पार्टनर नहीं है। और जैसे शादी के बाद उनको शायद कोई मिलता है जो उनको लगता है कि उनका सोलमेट है। रिलेशनशिप में भी बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि जिस इंसान के साथ, जिस शख्स के साथ वो रिलेशनशिप में है, क्या यही बंदा या यही बंदी हमारी सोलमेट है? क्या यही वो एक पज़ल है जो हमारे साथ फिट होना है? क्या इसी की तलाश थी? काफ़ी सारी रीडिंग्स में मुझे ये पूछा जाता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जिनके साथ मेरी शादी होने वाली है, क्या ये शख्स वही है जिनका मैं इंतज़ार कर रहा था? तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं एक पेचीदा सवाल है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से शादी करो, हो सकता है आप अपने सोलमेट के साथ रिलेशनशिप में हो पर शादी किसी और के साथ हो जाए, वजह चाहे कोई भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप इतना टॉक्सिक हो गया हो कि आपको वो तोड़ना ही पड़े, और क्या मालूम वही आपका सोलमेट हो। तो ये कोई किसी तरीके का जवाब नहीं होता। आपका सोलमेट जब आपको मिल जाता है ना, तब आपकी तलाश बंद हो जाती है, तब आप ये पूछना बंद कर देते हो क्या ये वाकई मेरा सोलमेट है। क्योंकि जब एक सोलमेट और सोलमेट मिलते हैं तो वो जैसे ग्लव्स कैसे हमारे हाथों में फिट होते हैं, वैसे आप दोनों फिट हो जाते हो एक दूसरे की लाइफ में। फिर आप ये नहीं देखते कि सामने वाला आपसे उम्र में बड़ा है या ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू, ही इज़ फ्रॉम अनदर रिलीजन, और ही कैन बी एनी वन। हो सकता है वो इंडियन ना हो सकता है वो कोई वेस्टर्नर हो सकता है वो कोई फॉरेनर हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही अलग टाइमलाइंस में मिले हो एक दूसरे को। तो जब एक सोलमेट सोलमेट मिलते हैं ना, तब सब भूला जाता है। हाइट, वेट, एज, जैसे हम कहते भी है एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको आपका सोलमेट मिल जाता है, आपकी तलाश वहीं ख़त्म हो जाती है, फिर आपकी क्रेविंग्स बंद हो जाती है। फिर आप ये सोचते हो कि इस इंसान के साथ हम हमारा घर कैसे बसाएं, हम हमारी ज़िंदगी आगे कैसे ले जाए, हमारी गृहस्थी आगे कैसे ले जाए, कैसे हम इम्प्रूव करें एक दूसरे के लिए, हम हमारी फैमिली बढ़ाए। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, दैट मीन्स आप अपने सोलमेट के साथ ऑलरेडी हो। यदि आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं जिसके साथ आप हो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने सोलमेट के साथ नहीं हो इस वक्त। तो आइए आज देखते हैं कि हमारा जो गाइडेंस है वो क्या कहता है, क्या हम अपने सोलमेट के साथ है या नहीं है। और यदि हम अपने सोलमेट के साथ नहीं हैं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें हमारा सोलमेट मिले? क्या हमें हमारी शादी, हमारे रिलेशनशिप इसी वजह से छोड़ देना चाहिए या तोड़ देना चाहिए कि वो हमारा सोलमेट नहीं है? ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम भगवान का नाम ले लेते हैं, गणपति बाबा का नाम ले लेते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गाइडेंस में मैं ये पूछना चाहूँगी, गणपति बाबा प्लीज़ हमें बताइए कि एक सोलमेट क्या होता है और क्या इस वक्त हम जिस शख्स के साथ है वो हमारा सोलमेट है या नहीं। गणपति बाबा हो गया। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। और इसकी एंड ऑफ द डेक एनर्जी देख लेते हैं, द सन की। ये मैंने इसलिए निकाली है, मैं हो सकता है इसमें से वापस कार्ड्स निकालूं, बट लेट्स चेक फ्रॉम आवर एंजल कार्ड्स। गणपति बाबा मोरया।
see your seeds grow. Trust and thrive. See beyond current situation. And learn from spiritual experiences. बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं. लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. ये हम यहाँ रख लेते हैं. ये हमारा एंड ऑफ द डेक एनर्जी है. ये हमारी इसकी एंड ऑफ द डेक एनर्जी है. तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही अच्छे से कार्ड्स हमारे अलाइन हो चुके हैं. हमारा मैसेज पास ऑन हो चुका है और एंजल्स ने इस वक्त हमारे साथ हमारी वीडियो में मौजूदगी भी साबित कर चुकी है. तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वक्त किसी रिलेशनशिप में है, किसी शादी में है, मतलब जो शादीशुदा है. हो सकता है आपकी शादी को 20 साल हो गए हो, है ना. हो सकता है आपकी शादी अभी अभी हुई हो सकता है कि लव मैरिज हुई हो या अरेंज मैरिज हुई हो, मुझे नहीं पता. बट आप रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, पर इस वक्त भी आप अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हो. आपको नहीं लगता कि ये इंसान जिसके साथ मैं हूँ मेरा सोलमेट है. और ये इसीलिए नहीं लगता क्योंकि आपका हर्मिट पीरियड चल रहा है. आप एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे जा रहे हो सकता है कि आपकी अभी अभी शादी हुई हो, या हो सकता है 20 साल से जब से आपकी शादी हुई हो आपका हर्मिट पीरियड चल रहा है, या जिसके साथ आप इस वक्त रिलेशनशिप में हो आप उनके साथ हो क्योंकि आपको एडिक्शन है उनका. कह सकते हैं कि एक तरीके का सिर्फ एक अट्रैक्शन हो सकता है आप उसको प्यार के साथ कंफ्यूज कर रहे हो. जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए नहीं है. बट मेरा ये कहना है कि आप जिनके साथ, मैक्सिमम लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि आप जिनके साथ हो आप उनको अपना सोलमेट नहीं समझते हो. और आज भी आप अपने सोलमेट, अपने परफेक्ट पर्सन के लिए एक लुकआउट पे हो, क्योंकि वरना आपका हर्मिट पीरियड नहीं चल रहा होता. और ये काफ़ी टाइम से चल रहा है. जिस तरीके से मुझे इसकी एनर्जी आ रही है कि जैसे काफ़ी सालों से आप इसी पीरियड में हो कि जैसे चल रहा है चलने दो, अभी शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या कर सकते हैं, है ना. मुझे ये फीलिंग आ रही है कि आप इस जोन में अभी भी हो कि जिस इंसान से शादी हुई है वो सोलमेट नहीं है, वो बस एक पार्टनर है जिसके साथ मुझे ये वक्त काटना है, ये ज़िंदगी काटनी है. और जैसे कि ये दोनों कार्ड्स आए हैं, देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स. आपने अपनी शादी को पकड़ा हुआ है, अपने रिलेशनशिप को पकड़ा हुआ है, पर आप फिर भी कुछ ढूंढ रहे हो. आपको अभी भी ये लग रहा है कि कोई आएगा, है ना. और यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला है, सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन. इसका ये मतलब है कि आपकी जो करंट सिचुएशन है, या तो आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, पर आप फिर भी करंट सिचुएशन को इग्नोर करते हुए सामने की ओर देख रहे हो. एक हाथ से आपने पकड़ा हुआ है और आप सामने की ओर देख रहे हो कि शायद कोई बेटर मिल जाए, शायद कोई और आ जाए और इस सिचुएशन से हमें निकाल दे. वैसे आपकी सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है क्योंकि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट तो है और आप थ्राइव भी कर रहे हो. आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, पर आपको अंदर से ही बहुत ही एम्प्टी फील होता है. जैसे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास सब कुछ है पर वो फिर भी उदास लग रही है. इसमें मुझे एनर्जी आ रही है उदासी की. पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई चीट कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं. पर ये आपका थॉट प्रोसेस है. आप अपने नेगेटिविटी के वजह से अपने अंदर की जो कमी है जो आपको लग रही है आपकी रिलेशनशिप में, उसकी वजह से आप बंधा हुआ फील कर रहे हो. इस वजह से आप देख रहे हो आपके जो ये है, आपका जो रिलेशनशिप फल फूल भी रहा है वो आप देख भी रहे हो, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक अधूरापन लग रहा है. और ये अधूरापन और कुछ नहीं है, ये अधूरापन इसी वजह से है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप जिसके साथ हो वो आपका सोलमेट नहीं है. एंड ऑफ द डे एनर्जी देख लेते हैं. आप एकदम बच्चों की तरह अपने रिलेशनशिप में चल रहे हो. अगर आपने लापरवाही बरती तो आप गिर भी सकते हो, क्योंकि और कोई वजह मुझे दिख नहीं रही है. ये सब कहते हैं ना, ये सब माइंड में है, ये सब हमने जो कहानियाँ सुनी है ये उसके ऊपर है. बिल्कुल सोलमेट्स होते हैं और आपको भी लग रहा है कि शायद आप अपने सोलमेट के साथ नहीं हो, पर मुझे ऐसा लगता है लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड. जिसके साथ भी आप हो, अगर आप उसे एक मौका दो तो शायद आपको ये फीलिंग ना आए.
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक मौका ज़रूर देना चाहिए अपनी खुशियों को, अपने रिलेशनशिप को और अपने पार्टनर को। क्योंकि कभी-कभी सोलमेट के चक्कर में हमारे पास जो है ना, हमारे हाथ में जो है या हमारे साथ जो जुड़ा है, उसको भी हम खो देते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि पूरे के चक्कर में आधी भी नहीं मिलेगी, है ना? तो शादी है, रिलेशनशिप है, निभानी निभानी ही चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक रिलेशनशिप जब होता है उसमें दोनों का 50-50 कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट की बात कर रही हूँ। आई अंडरस्टैंड बहुत सारे लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप में नहीं होता है, दोनों की तरफ से इक्वली नहीं आता है। पर कभी कभी एक छोटी सी बात से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बैठ के अगर हम बात करें तो इससे भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो बैठिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अपने रिश्ते में आगे बढ़िए। तो यहीं पे हम हमारा वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ कि हम फिर से कुछ नई गाइडेंस मिल सके ऊपर वाले की तरफ से। और तब तक के बने रहिए। आपको अगर एक पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो मेरा नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। Until then, take care of yourself. Good night and see you. Bye bye.